नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। बोलते हैं ना, ऑल इज़ नॉट वेल इन पैराडाइज़ एंड ऑल इज़ नॉट वेल इन पाकिस्तान आल्सो। क्योंकि अभी चाइना ने इनको थोड़ा झटका देना शुरू करा है कि भाई साहब हेलो, जो पैसे आपको मैंने दे रखे हैं, कभी वापस वापस करोगे कि मेरे को कब्र में से निकालने पड़ेंगे तुम्हारे? अब ये सडनली झटका क्यों आया है? बिकॉज़ चाइना इज़ आल्सो रियलाइज़िंग यार ये पाकिस्तान साला डबल गेम खेल रहा है ये भूतनी का। इसको तो इतने टाइम तक मैंने उठा के रखा, भारत के साथ लड़ाई हुई, मैंने इतना हेल्प करी, अब आके ये मेरे को ही राउंड मार रहा है। उसमें जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ एज़ फार एज़ द कैश सिचुएशन इन पाकिस्तान। इस टाइम पे एज़ ऑफ 24 टू 30th अक्टूबर के बीच में $19.7 बिलियन पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व्स हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम का कुछ कैश आया था, अबाउट 2.1 बिलियन पहले आया था और 1.2 बिलियन का भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, जिसके अंदर आईएमएफ थोड़ी-सी चूँ-चढ़ाई कर रहा है। बट वो थोड़ा बहुत करके इनको आ ही जाएगा दिसंबर-जनवरी तक। फ्रेंडली डिपॉज़िट्स के हिसाब से देखें, $5 बिलियन का डिपॉज़िट इनके पास सऊदी अरेबिया से है एंड $1 बिलियन की इनके पास ऑयल फैसिलिटी है। उसके बाद यूएई से $2 बिलियन इन्होंने ले रखे हैं एंड चाइना से $4 बिलियन ले रखे हैं एंड ऑफ कोर्स कतर से 1 ले रखा है। तो अगर आप चाइना, कतर का 5 दोनों का मिला के यूएई 6-7 एंड सऊदी अरेबिया का 13, ठीक है? 7-5 13। नाउ अगर आप मैंने आपको जैसे बताया कि $19.7 बिलियन इनके बैंक अकाउंट के अंदर हैं, उसमें से $13 बिलियन तो किसी और के हैं। ये क्यों यहाँ पर रखा जाता है? पहले तो थोड़ा इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिल जाता है। दूसरा चक्कर क्या है कि पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिज़र्व्स को अगर थोड़ा ऊपर रखते हैं, तो उनको लोन-शोन मिल जाता है उसके ऊपर। सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई दीज़ थिंग्स आर केप्ट, दे केप्ट एज़ अ सिक्योरिटी गारंटी। पाकिस्तान अपने पैरों पे अगर खड़ा होगा तो 1 महीने के पास के का भी इसके पास इम्पोर्ट इम्पोर्ट का पैसे नहीं है एंड ही इज़ बेसिकली रन्स अराउंड टू ऑल ऑफ दीज़ कंट्रीज़ एवरी ईयर कि भैया रोल ओवर कर दो, मेरे को आईएमएफ से पैसे चाहिए, रोल ओवर कर दो। एंड दैट्स व्हाट ही इज़ बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक्सटर्नल डेट के हिसाब से 25-26 जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान को $23 बिलियन वापस करने हैं लोगों के, उसमें से $12 बिलियन को इसको रोल ओवर करना है। बेसिकली इसको $11 बिलियन तो देने ही देने हैं। उसके अंदर डाउट नहीं है, कंसिडरिंग ये जो बाकी बाकी जो सामान है ये रोल ओवर हो जाए, तो $11 बिलियन तो इसको फिर भी देने ही देने हैं। अब वो $11 बिलियन कहाँ से आएँगे? इस टाइम पे देखिए, चक्कर ये होता है, पाकिस्तान कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, 500 यहाँ से लेता है, 200 वहाँ से लेता है, एक ऊक बना के किसी न किसी को पकड़ा देता है एंड देन ही मूव्स फॉरवर्ड। आईएमएफ के जो पैसे आते हैं वो वापस किसी न किसी को पैसे देने के लिए निकल जाते हैं। सो दे रियली डोंट हैव द काइंड ऑफ फ्लूइडिटी और लिक्विडिटी दैट इज़ बीइंग आस्क्ड फॉर। नाउ आते हैं चाइना के ऊपर। मार्च 2025 में चाइना ने $2 बिलियन का इनका रोल ओवर किया था एंड उसके अंदर जो सेफ डिपॉज़िट इनका 4-5 बिलियन का है, वो उसका इंक्लूड करता है। ये रोल ओवर इनको जो सेफ डिपॉज़िट वापस करना था। प्रोजेक्ट्स फाइनेंसेस के हिसाब से पिछले करीब 2 साल के अंदर अभी तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट चाइना ने इनके साथ साइन नहीं करा है। यहाँ तक कि एक चीज़ हुई, जो एमएल-1 प्रोजेक्ट है, जो रोहरी से कराची तक की एक रेलवे लाइन थी, जो सीपीईसी का एक भाग था, वो अब कंसोर्टियम एक बनाएगा जो एशियन डेवलपमेंटल बैंक की तरफ से होगा। नाउ इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, एक अमेरिका और जापान की रन ऑर्गनाइज़ेशन है रादर दैन अ चाइनीज़ ड्रिवन ऑर्गनाइज़ेशन। तो यहाँ पर आपको यही दिखता है कि एक बेसिकली रिस्क शेयरिंग की कोशिश करी जा रही है और कहीं न कहीं एक लिक्विडिटी क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, वेयर पाकिस्तान कैन डू दिस विदाउट एक्चुअली फॉलिंग इन ट्रैप विद चाइना। चाइना की गोद में फँसने से अच्छा बाहर से अमेरिका से ले लेते हैं। तो अमेरिका को बीच में ला रहा है, तो अब आपको पता ही है, स्ट्रैटेजिकली अमेरिका को भी ये चाहिए थोड़ा चाइना साइड हो, कि अमेरिका अपने बच्चे को वापस जाके पकड़े। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी? चाइना के पैसे वापस करने होंगे। अब अगर अमेरिका, आप देखते हैं जिस तरह से अंदर घुस रहा है पाकिस्तान के अंदर, चाइना विल बी आस्किंग हिम क्वेश्चन्स एंड दैट्स एक्ज़ैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। चाइना ने इनको बोला है, भैया कोई रोल ओवर शोल ओवर नहीं होगा। इससे पहले कुछ इन्होंने एक मैसेजिंग चाइना ने पाकिस्तान के साथ करी थी, जब व्हेन दे रियलाइज़ कि आसिम मुनीर ने कुछ चाइनीज़ सामान, ये जो रेयर अर्थ का है, इन्होंने कहीं से हांगकांग शॉन्गकांग से कुछ खरीदा है और जाके ट्रम्प को दिखा दिया है। एंड बाय द वे दे पेड कैश टू बाय दैट हांगकांग दिस थिंग दैट हांगकांग से सामान एंड दे बेसिकली वन दे पेड कैश एंड ऊपर से इन लोगों ने जाके वहाँ पर ट्रम्प को दिखा दिया, तो चाइनीज़ गॉट रियली रियली पिस्ड ऑफ। नाउ व्हेन द चाइनीज़ गॉट रियली रियली पिस्ड ऑफ, हुआ क्या? हुआ ऐसा कि भैया इन लोगों ने बोला, तुम कर क्या रहे हो यार? हमारे सामान से निकाल के तुम अमेरिका को दे रहे हो, यहाँ दुनिया को बंद करके बैठे हैं।
तुम ये अमेरिका को बेच के आते हो। सो दे गॉट रियली पिस्ड ऑफ विद दैट एंड दैट वाज़ क्वाइट अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर आप इसके बारे में सोचें, इट्स क्वाइट अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब पैसे अंदर कहाँ से आएँगे? अगर आप देखेंगे रिसेंटली एक डील हुई जी, सऊदी ने $6 बिलियन की पाकिस्तान के साथ डील करी। वो क्या है? जी उसमें है जी मिनरल्स हैं जी, उसके बाद जी पेट्रोल केमिकल है जी, फिर बस ऐसी-ऐसी बातें करते हैं पाकिस्तान। अब देखिए मिनरल्स और पेट्रोकेमिकल्स का क्या है? ये लोग निकाल तो लें यहाँ से, इसको रिफाइन कहाँ से करेंगे? सो एवरीथिंग दैट द साउदीज़ नीड टू डू, तो सऊदी ने कुछ इनको एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे, जहाँ पर इनसे काफ़ी सारा सामान निकलेगा। नाउ सऊदी के पैसे देने के काफ़ी सारे इसके अंदर एंगल बनते हैं यार, क्या इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बेच रखे हैं? तो इसके बारे में भी काफ़ी डिस्कशन हमने करी है। बट दूसरी तरफ से मेरे को ये दिखता है, ये सऊदी, एडीबी, यूएई, कतर के को अंदर घुसाने का एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा नज़रिया है। नज़रिया ये है, डोनाल्ड ट्रम्प ने जब मिडल ईस्ट के अंदर डील्स करी थी, उसके अंदर उसने बोला था कि भई ये जो आप इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान सॉरी अमेरिका में बोल रहे हो, ये एट द प्रेसिडेंट्स डिस्क्रिशन होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प डिसाइड करेंगे कि ये पैसे किधर जाएँगे और किधर पे इन्वेस्ट होंगे। यहाँ पर मेरे को लगता है कि जो पता नहीं कितने बिलियन ट्रिलियन डॉलर वहाँ पर जो मिडल ईस्ट वालों ने इनको प्रॉमिस किया है, उसमें से कोई 5-10 बिलियन डॉलर ये पाकिस्तान की तरफ लगाएँगे। पाकिस्तान से इनको जो ये क्या नाम है, ये जो गाज़ा-वाज़ा में लड़ने के लिए, अपना सऊदी के बॉर्डर पे लड़ने के लिए तो ट्रूप्स भी मिल जाएँगे। ये पैसे भी थोड़े बहुत वापस कर देंगे चाइनीज़ से एंड थोड़ी de-risking करने की इनसे कोशिश कराएँगे। इट इज़ नॉट एज़ सिंपल एज़ इट साउंड्स बिकॉज़ यू नो आपको पता ही है फिर दुनिया कैसे चलती है। इट इज़ नॉट दैट सिंपल एज़ इट साउंड्स और ये जो मिनरल्स की पूरी बात चल रही है, ये उन्हीं एरियाज़ में से है जहाँ पर बलोच और टीटीपी एकदम एक्टिव है। सो या, दे कैन कीप मेकिंग दीज़ प्लान्स बट लेट्स सी हाउ फार दे लास्ट। अब देखिए डेट डेट सर्विसिंग करने के लिए तो इनको पैसे चाहिए, देयर इज़ जस्ट नो क्वेश्चन एंड एसेंशियल इम्पोर्ट्स के लिए इनको पैसे चाहिए। जहाँ पर इनके ऊपर अभी वो जो स्टेबल कॉइन का जो चिपकाई करी गई है, जहाँ पर स्टेबल कॉइन से ये शायद से सऊदी अरेबिया से आगे जाके ये ऑयल खरीदना शुरू कर जाएँ। सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। नाउ लेट्स लुक एट कपल ऑफ रिस्क्स एंड ट्रिगर्स। रोल ओवर का रिस्क है, भैया अगर किसी ने एक ने भी रोल ओवर नहीं करा तो पूरा हिल जाएगा ये। एंड सिक्योरिटी शॉक है। सिक्योरिटी शॉक क्या है कि देखिए चाइनीज़ धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे ये कोल्ड वॉर चाइनीज़ और अमेरिका के बीच में आएगी, दे विल लॉक इन देयर सप्लाइज़ एंड ये मैं आपको बता दूँ जो ये अफ्रीका में हो रहा है इस टाइम पे, दैट इज़ एक्चुअली टेलिंग यू दैट चाइना विल लॉक ऑन टू देयर रेयर अर्थ सप्लाइज़ रियली, रियली फास्ट। देखिए, अफ्रीका के अंदर जो चीज़ें चाइना ने अपने जो सप्लाई चेन्स बना के रखी हैं, उनका डिस्रप्शन शुरू हो चुका है एंड दिस इज़ गोना हैपन रियली, रियली फास्ट। ये मेरी बात मान लीजिए बिकॉज़ डीप स्टेट के पास इस टाइम पे टाइम नहीं है। ये जो चाइना के साथ थोड़े टाइम का इन लोगों ने एग्रीमेंट करा है, दिस इज़ जस्ट टू होल्ड ट्रू फॉर सम टाइम। जब तक ये पीछे से चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे, तब तक दे विल ब्रेक द सप्लाई चेन्स, तब तक ये रुकेंगे नहीं। एंड यू सी द काइंड ऑफ इस्लामिक इंसिडेंट्स। आज सुबह डोनाल्ड ट्रम्प ने भी ट्वीट कर दिया, भैया नाइजीरिया ये वो, अब ये वहां पर अपने पीएमसीज को भेजेंगे, क्रिश्चियन पॉपुलेशंस को बचाएंगे allegedly फ्रॉम परसिक्यूशन जो इन्होंने अपने आप शुरू करी एंड ये सप्लाई चेन्स तोड़ेंगे बाय डूइंग रिजीम चेंज ऑपरेशंस एंड बेसिकली रूइनिंग द शो। एनीवेज कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, बॉटम लाइन क्या है? पाकिस्तान इज रनिंग अ आई डोंट नो व्हाट, इट्स अ हीरा मंडी तो भैया कॉम्प्लीमेंट लगता है आजकल पाकिस्तान के लिए। एंड चाइना इज नो लॉन्गर द बैंक चेक पेटर्न, अब टाइम कीपर बन चुका है। चाइना बोलेगा यार देख ऐसा है, इतने पैसे में इतना ही मिलता है। चाइना विल बिकम क्रेडिटर विद कंडीशनैलिटी, क्योंकि चाइना को पता है ये साला दूसरी तरफ भी भाग रहा है। ना इसको पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करना है। जो मतलब अभी ये दे तो मैं ये दूँगा, ये देगा तो मैं ये दूँगा, इट विल बी बिकम अ लिटिल मोर ट्रांजैक्शनल एंड पाकिस्तानी इसके ऊपर काफ़ी रोने वाले हैं आगे जाके। अभी तो इनके जो बड़े बड़े सारे एक्सपर्ट्स हैं बोल रहे हैं देखो नवंबर-दिसंबर में गेम चेंज होगी। we'll see. Exactly. The game is going to change by November, December. That they are very right with. But which direction they are pointing at is, a little थोड़ा सा अलग है, जो इनको सोचना चाहिए। देखिए, बीजिंग ने भी इनको एक और मैसेज दिया है, स्टे लॉयल और पे कैश, सिंपल एज़ दैट। तुमको लॉयल्टी तोड़नी है तो हमारे पैसे वापस करने शुरू कर दो, जो तुमको लगेंगे 10-20 साल वापस करने में, तब तक हम यहाँ पर जो भी हमको करना है हम करेंगे। अदरवाइज़ यू नीड टू कट ऑफ विद अमेरिका एंड यू नीड टू कम दिस साइड, वो पाकिस्तानी अब कर नहीं सकते हैं। रावलपिंडी में आसिम मुनीर सिर सिर के बाल खींच रहा है, उसकी पीछे से पतलून, आगे से पता नहीं क्या-क्या सब कुछ गीला-पीला हो रहा है, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक ऑक्सीजन उसको चाहिए रहता है एंड चाइना वाज़ द ईज़ीएस्ट इकोनॉमिक ऑक्सीजन। जाके थोड़ा बहुत माँग लो तो 100-200 मिलियन डॉलर तो चाइना दे ही देता था। प्लस देखिए क्या है, सिक्योरिटी पैट्रनेज के हिसाब से
यूएस की टाइज़, इज़रायली का थोड़ा बहुत हाथ, ये वो सब तो बाद में आएगा, पहले अपने जो तुम्हारे वहाँ पर ठुकेंगे, उसका क्या? एंड इनको ये भी पता है यार, चाइना जिस तरह से भारत के साथ एक एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप के अंदर है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, चाइना का एक इंटरेस्ट था कि भारत के इक्विपमेंट को थोड़ा नीचे दिखाया जाए। वो चीज़ अमेरिका यहाँ पर आके ये सब नहीं करेगा। इसको ये चीज़ पता है, अमेरिका हथियार दे देगा, उसके बाद बोले लड़ ले अपने आप, जो करना है कर ले, मेरे को नहीं पता। सो देयर इज़ गोना बी अ बिट ऑफ अ चैलेंज। बट ये लोग अभी वॉशिंगटन को इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान को यूएस देखता है एज़ अ कंटेनमेंट लीवर, ठीक है? चाइना को जैसे किस तरह से कंटेन किया जाए, प्लस इसके टट्टुओं को किस तरह से यूज़ किया जाए, एंड दैट इज़ जस्ट अबाउट इट। स्ट्रैटेजिक मीनिंग बड़ा सिंपल है, दिस विल बिकम अ जियोपॉलिटिकल टेस्ट केस कि किस तरह से कभी एंड लेट मी टेल यू दिस विद पाकिस्तान विल हैपन। जिस तरह से एक ओवर चाइनीज़ की गोदी में बैठने के बाद आपके साथ क्या होगा, दिस इज़ गोना बी अ टेस्ट केस टू शो, एंड सीपीईसी का क्रैश एंड बर्न इज़ गोना बी वन थिंग दैट वी आर गोना वॉच, एंड ट्रस्ट मी, उसके अंदर तो हमारा भी इंटरेस्ट रहेगा। तो पीछे से अमेरिका के साथ कोई सीक्रेट एग्रीमेंट भी कर लेंगे, तो उसके अंदर हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी की सॉवरेनिटी, फाइनेंशियल फिक्शन, ये जो बड़े-बड़ी बातें करते हैं, इट्स ऑल अ जोक। चाइना का पेशेंस धीरे-धीरे करके कट रहा है, वो काटेगा नहीं पाकिस्तान को। उसको एक्सेस चाहिए, उसको थोड़ी लेवरेज चाहिए जो पाकिस्तान दे सकता है, बट वो गुस्सा होना शुरू हो जाएगा। अमेरिका ऑफ कोर्स अपने गल्फ के पार्टनर्स के साथ री-एंटर करेगा वहाँ पर, और गल्फ के लोग पाकिस्तान में चीज़ें खरीदेंगे और उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाएँगे। एंड आसिम मुनीर के लिए क्या है यार, ही बेसिकली वांट्स टू स्टे इन कमांड वन वे और द अदर। किसी तरह से उस गद्दी को पकड़ के बैठ सकता है, और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब डोनाल्ड ट्रम्प और आसिम मुनीर की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने आसिम मुनीर को एक सटल सा हिंट दिया था अबाउट इमरान खान, और ये चीज़ आज काफ़ी लोग बोलते हैं, मैं एक्चुअली 1-2 स्पीकर्स को सुन रहा था, जहाँ पर वो भी प्रीटी ओपनली बोलना शुरू हो गए हैं कि यार ये इमरान खान का लेवरेज यूज़ करके ट्रम्प बड़े बड़े सारे हमसे गलत काम करा रहा है, और इसमें हालत खराब होने वाली है। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स की तरफ से। मिलते हैं दोपहर में मेजर जनरल राजीव नारायणन से, जब तक नमस्कार।